एपिसोड के स्टार्ट में सीक टाउन के गिल्ड में एक बंदा पूछ रहा होता है कि वो कैसा दिखता है जिसने रेम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी की जॉब ली है। अब रेम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी में ये बंदा कहता है, मैं हूँ रेम्ब्रांड पैट्रिक, इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। मिसूमी उसे कहता है कि कुछ रीजंस की वजह से मैं लिख के ही बातचीत करता हूँ। पैट्रिक मिसूमी से पूछता है कि वो सीग में कब आया। मिसूमी बताता है कि वो कल ही आया है। पैट्रिक कहता है, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। मिसूमी कहता है, मैं ई रैंक का हूँ और मेरा लेवल 1 है और ये मेरी फर्स्ट जॉब है। मैं अपना बिजनेस खोलने का सोच रहा हूँ और एक मर्चेंट्स गिल्ड ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। पैट्रिक कहता है, तो तुम हमारी कंपनी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हो? जो भी तुम कर रहे हो गलत है। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अब तुम्हारे साथ और कुछ डिस्कस नहीं करना। तुम्हें रूबी आई के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। रूबी आई एक खतरनाक मॉन्स्टर है, तुम्हारे लेवल का बंदा उन्हें नहीं हरा सकता। तभी मिसूमी उसे रूबी आई निकाल के दिखा देता है। ये देख के पैट्रिक हैरान हो जाता है और मिसूमी से वैसी तरीके से बात करने के लिए माफ़ी मांगता है। मिसूमी कहता है, तुम्हें ये आइस किस लिए चाहिए? पैट्रिक कहता है, हमें ये एक स्पेशल मेडिसिन बनाने के लिए चाहिए, एम्ब्रोसिया। मेरी वाइफ और डॉटर्स एक कर्स डिजीज़ से सफ़र कर रही है और मुझे वो मेडिसिन चाहिए। मिसूमी कहता है, कर्स डिजीज़ क्या होती है? पैट्रिक कहता है, ऐसा कर्स जो कि एक विच डॉक्टर के रिचुअल की वजह से हुआ है और मेरी वाइफ और डॉटर लेवल 8 के कर्स डिजीज़ से जूझ रहे हैं। विच डॉक्टर को पकड़ लिया गया, लेकिन उसने कर्स डिजीज़ के लेवल के अलावा कुछ नहीं बताया एंड तक। मिसूमी समझ जाता है कि विच डॉक्टर मारा जा चुका है और पैट्रिक से कहता है, मैं मौजूद होना चाहता हूँ जब मेडिसिन बनेगी। पैट्रिक कहता है, क्यों? मिसूमी कहता है, मैं एल्केमी में एक स्किल्ड पर्सन को जानता हूँ, वो तुम्हारे लिए मेडिसिन बना सकता है। ये सुन के पैट्रिक खुश हो जाता है और फिर कहता है, एक पर्सन के लिए मेडिसिन बनाने में 2 आइज़ लगती है। ये सुन के मिसूमी उसे और भी आइज़ दे देता है और ये देख के पैट्रिक और बाकी सब जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पैट्रिक उसे रिसीट देता है और कहता है, मेडिसिन दूसरे दिन बनाई जाएगी। मिसूमी कहता है, ठीक है, फिर मैं मर्चेंट्स गिल्ड की तरफ निकल रहा हूँ रजिस्टर करने के लिए। पैट्रिक कहता है, तो तुमने अभी तक रजिस्टर नहीं करा? आई होप कि तुम टेस्ट क्लियर कर लो। लेकिन मिसूमी को ये पता ही नहीं होता है कि टेस्ट भी देना होगा वहाँ पे उसे, और उसे गिल्ड में जाके पता चलता है कि उसे 2 टेस्ट क्लियर करने होंगे ज्वाइन करने के लिए गिल्ड। मिसूमी पूछता है, टेस्ट कब होते हैं और उसमें क्या क्या होता है? ये लड़की बताती है कि टेस्ट कभी भी दिया जा सकता है। पहले एक रिटन टेस्ट होता है, तुम गिल्ड के मैनुअल रिव्यू कर सकते हो कंटेंट के लिए। अगर तुम रिटन टेस्ट पास कर लोगे तो फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तुम्हें कुछ सप्लाइज लानी होगी। मिसूमी कहता है, किस तरीके की? वो कहती है, कुछ भी हो सकता है, एक पोशन बॉटल से लेकर डिफ़िकल्ट चीज़ें जैसे कि होल फैंग के फैंग्स तक। अगर तुमने दोनों टेस्ट पास कर लिए तो तुम्हें अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखानी होगी। ये सुन के मिसूमी मन में कहता है, वेल, कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं चलाया जा सकता। ये बताती है कि अगर तुम टेस्ट में फेल हो गए तो अगले 6 महीने तक टेस्ट नहीं दे सकते। मिसूमी उससे मैनुअल मांगता है। ये कहती है, एक कॉपी 2 गोल्ड कॉइन की है। मिसूमी बोलता है, इतनी महंगी? ये कहती है, तुम्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करते हुए स्टडी करते हैं। लेकिन मिसूमी फिर भी मैनुअल खरीद ही लेता है और देख के कहता है, सीरियसली टेस्ट में ये सब आता है? और कहता है, क्या मैं अभी टेस्ट दे सकता हूँ? अब नेक्स्ट दिन में मिसूमी टेस्ट देने पहुँचता है और वहाँ पे इसका टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसे देते हुए ये मन में कहता है, ये तो छोटे बच्चों के लायक है, मेरे जैसे हाई स्कूलर के लिए ये काफ़ी आसान होगा। और कहता है, हो गया। ये देख के वहाँ खड़ा बंदा कहता है, इतनी जल्दी? और उसकी आंसर शीट देख के कहता है, मैंने कभी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिसने इतने कम टाइम में फुल मार्क्स अचीव किए हों। ये देख के मिसूमी कहता है, इस वर्ल्ड का एजुकेशन तो काफ़ी लो है। अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए ये मिसूमी को एक बॉल निकालने को कहता है। मिसूमी एक बॉल निकालता है और अब ये उसे 4 चीज़ें लाने को कहता है। उनमें से एक होल फैंग होता है, जिसे सुन के मिसूमी कहता है, ये तो वही डिफ़िकल्ट चीज़ है जिसके बारे में मैंने सुना था। ये बंदा कहता है, तुम्हें ये सब 3 दिन में लाना होगा या फिर इनके जितने वैल्यू का ही कोई मटेरियल लाना होगा तुम्हें। तुम काफ़ी अनलकी हो, तुम्हें कम से कम लेवल 50 का होना होगा ये सब मटेरियल लाने के लिए। ये सुन के मिसूमी मन में कहता है, लेवल 50? तो इसका मतलब तोआ और उसके साथी काफ़ी हाई लेवल के हैं। और फिर इसे वो सब मॉन्स्टर्स के पार्ट दिखाता है जो इसने तोआ और बाकी सबसे लिए थे।
ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें इतने पावरफुल मॉन्स्टर से पार्ट कहाँ पर मिले। मिसूमी कहता है कि कुछ एडवेंचरर्स के ग्रुप ने उसे ये दिया। ये कहता है तुम्हारा कनेक्शन इतने स्किल्ड एडवेंचरर से है। और फिर कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम पहले बंदे हो जिसने फुल मार्क्स से टेस्ट क्लियर करा है। अब ये इस लड़की के पास जाता है और ये कहती है तुम्हारा गिल्ड कार्ड कल मिल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट सीन में टोमोए को दिखाया जाता है जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और इसके बाद ये इस बड़े से क्रैब को लेकर डेमी प्लेन में आती है और यहाँ पे इसे काटती है और ये सब इसे खा रहे होते हैं। तभी एक और टोमोए से आके कहता है कि मियो यंग मास्टर की मेमोरी जहाँ पर है वहाँ पे चली गई है और एक के बाद एक मेमोरी देख रही है उनकी। ये सुन के टोमोए गुस्से में आ जाती है और सीधे वहाँ की तरफ भागती है। तभी एक दूसरा और उससे पूछता है कि मियो आखिर कर क्या रही है। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे एमा ने ये सब बोलने को कहा था इसलिए मैंने कहा। अब टोमोए वहाँ पर पहुँचती है लेकिन वहाँ पे वो मियो को बैठा हुआ देखती है। ये देख के वो एमा से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। एमा उसे बताती है कि मियो मिसूमी की मेमोरीज ट्रांसलेट कर रही है। अभी भी बहुत सारी मेमोरीज है जिन्हें ट्रांसलेट करना बाकी है, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं यंग मास्टर को नहीं बताऊंगी कि तुम यहाँ आ गई वापस, अगर तुम काम करोगी तो। अब टोमोए मियो के पास होती है और कहती है तुम यंग मास्टर के साथ थी ना अकेली जब मैं नहीं थी। मियो कहती है हाँ, हमने एक साथ रात गुजारी थी। टोमोए कहती है वेट, इसका मतलब। मियो कहती है मैंने यंग मास्टर को सोते हुए देखा। टोमोए बोलती है तुमने बस देखा, तुम उनके साथ सोई नहीं। मियो कहती है नहीं और कहती है तुम्हें यंग मास्टर को रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए मुझसे क्वेश्चन पूछने के बजाय। टोमोए लेकिन उसकी बात को टाल देती है। मियो को तभी मिसूमी की मेमोरी में कोई बढ़िया सी चीज़ दिखती है। नेक्स्ट सीन में मिसूमी एक रेस्टोरेंट में बैठकर सोच रहा होता है कि क्या मंगाए, क्योंकि उसने कभी इन ड्रिंक्स को टेस्ट नहीं किया होता है। फिर वो ऐसे ही कुछ भी मंगा देता है। तभी कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि रेड बीज ने फॉरेस्ट में आना बंद कर दिया है क्योंकि एक बड़ा सा क्रैब वहाँ पर आ गया है। ये सुन के मिसूमी कहता है ये किस तरीके का क्रैब होगा। और जो बंदा मिसूमी के बारे में स्टार्टिंग में पूछ रहा था वो ही मिसूमी में अभी भी नज़र रखे हुए होता है। अब मिसूमी ने जो ड्रिंक ऑर्डर करी थी वो आ जाती है। वो उसे पीता है लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो, और कहता है मैं डेमी प्लेन का खाना मिस कर रहा हूँ। अब डेमी प्लेन में जो भी इन्होंने फ्रूट कलेक्ट करे होते हैं वो टोमोए का जो छोटा वर्जन होता है वो निकाल के खा रही होती है। लेकिन तभी मिसूमी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख के वो कहती है मैं बस टेस्ट कर रही थी। मिसूमी कहता है तुम खा सकती हो, मैं भी यहाँ पर खाना ही खाने आया हूँ। और फिर फ्रूट खा के कहता है डेमी प्लेन का खाना बहुत अच्छा है, थैंक्स इन्हें कलेक्ट करने के लिए। ये कहती है मैं अशेम्ड हूँ कि हमने काफ़ी कम फ्रूट प्रोड्यूस करे हैं जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उससे। वेदर आजकल कुछ अच्छा नहीं, अचानक से हॉट या कोल्ड हो जाता है। ये पिछले हफ्ते बर्फ़ पड़ी थी। ये देख के मिसूमी कहता है अगर मैंने जल्दी इसका रीज़न नहीं पता करा तो ये बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है। और फिर पूछता है क्या उन्होंने इल्यूजनरी सिटी की प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। वो कहती है हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम क्या चाहते थे। मिसूमी मन में कहता है शायद मैंने सही से समझाया नहीं। अब इसे बताता है वो कि मैं डेमी प्लेन का सामान बेचूंगा, मैं बाहर के लोगों को यहाँ लाऊंगा और यहाँ की चीज़ों के साथ वापस भेजूंगा और इससे अफवाह फैल जाएगी इल्यूजनरी सिटी के बारे में और इससे ट्रेड करना आसान हो जाएगा। तभी टोमोए मिसूमी को टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है मियो को कुछ हो गया है, जल्दी मेमोरी वॉल्ट में आओ। मिसूमी भागते हुए वहाँ पर जाता है और देखता है तो ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी मिसूमी एक एल्क से पूछता है कि ये चल क्या रहा है। वो बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद मियो ने तुम्हारी मेमोरीज ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था और टोमोए सीक्रेटली यहाँ पर आ गई थी और मियो ने एक्सीडेंटली एक मेमोरी देख ली और उसके बाद ये सब हुआ। अब मियो कह रही होती है मैं ये सारी मेमोरीज खा जाऊंगी। टोमोए कहती है ऐसा मत करना। तभी मिसूमी कहता है टोमोए ये सब क्या चल रहा है, और ये दोनों फिर लड़ने लगते हैं। मिसूमी को गुस्सा आ जाता है और वो इन्हें शांत होने को कहता है और फिर मियो को वो मेमोरी टोमोए को वापस देने को कहता है और टोमोए से कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गई हो। मियो कहती है क्योंकि ये छुप के क्रैब खा रही थी और ड्रामास देख रही थी। मिसूमी पूछता है और तुम दोनों की लड़ाई कैसे हुई। टोमोए कहती है ये मुझे एक अप्लायंस की तरह यूज़ कर रही है और मेमोरीज देखने को बोल रही थी एक के बाद एक। मिसूमी कहता है मियो क्या तुम्हें भी हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद आ गए हैं। मियो कहती है मैं उन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं, मैं बस ये देखना चाहती हूँ। मिसूमी कहता है ये तो वो एनिमेज है जो डैड ने मुझे दिखाया था और ये तो एक संडे मॉर्निंग किड्स शो है, लेकिन मियो को ये देखना था। और मिसूमी भी मान जाता है और कहता है ठीक है तुम देख सकती हो।
टोमोई कहती है मास्टर क्या मैं भी ड्रामास देख सकती हूँ। मिसुमी कहता है तुम पहले अपनी रिपोर्ट दोगी और फिर मैं तुम्हें लेक्चर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिसुमी सीक टाउन में होता है अपने रूम में और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है जॉब को लेके। टोमोई उसे बताते हैं कि वो कंपनी काफ़ी बड़ी है और उसका काफ़ी नाम है और गिल्ड में भी उसकी काफ़ी रेपुटेशन है। ये सच नहीं लग रहा मुझे। लेकिन मिसुमी कहता है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी अच्छे थे और उनकी तारीफ़ करता है और फिर कहता है इस रूम में 2 बेड हैं तो क्या एक तुम्हारे मास्टर को नहीं मिलना चाहिए। टोमोई कहती है चूज़ कर लो तुम्हें कौन सा बेड चाहिए। ये देख के मिसुमी कहता है ठीक है मैं सोफ़े पे ही सो जाऊँगा। इसके बाद मिसुमी को उस एल्केमिस्ट का मैसेज आता है जिसका नाम था हेज़ल और वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि मुझे एम्ब्रोसिया की प्रोडक्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मिसुमी कहता है अब मैं जॉब कंप्लीट कर पाऊँगा। अगले दिन मिसुमी हेज़ल से मिलता है और क्लाइंट के पास निकल जाता है और ये सब ये बंदा देख रहा होता है और कहता है जितने एडवेंचरर्स को इकट्ठा कर सकते हो करो, मैं कुछ भी कीमत देने को तैयार हूँ। मैं उस रेम्ब्रांट को अब और मनमानी नहीं करने दूंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।